दोस्तों नमस्कार। मैं हूं जसवीर मलिक और जनता की आवाज़ न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे विषय पे जो सामाजिक बातों से, सामाजिक कहावतों से जुड़ा हुआ है, जो हमने हमारे बुजुर्गों से सुनी, हमारे बड़ों से सुनी, उन्होंने अपने से बड़ों से सुनी और ऐसी चीज़ें भाई जिनको जो है ना हम आखिर कह सकते हैं। मतलब आखिर का मतलब ये है कि भाई उसमें बदलाव की गुंजाइश नहीं। जैसे पहिए में गुंजाइश नहीं होती, भाई पहिया गोल है तो गोल ही है। कोई ये कहे कि भाई मैं पहिए का और कोई आकार बना के बेहतर पहिया बना पाऊंगा तो शायद उसका कहना ही रह जाएगा, वो बेहतर बना नहीं पाएगा। तो इसलिए हमारे जो बुजुर्गों की कहावतें हैं वो आखिर हैं, हमने भी सुननी चाहिए और अपने बच्चों को भी सुनानी चाहिए। तो भाई हम पहली कहावत पे आते हैं जो हमारी है। भाई पहली कहावत जो ये है वो ये है कि भाई पैर की मोच और छोटी सोच आदमी को कभी भी आगे नहीं बढ़ने देती। इसलिए जब पैर में मोच आ रही हो उसको तुरंत ठीक कराना चाहिए, तुड़वाना चाहिए। और भाई छोटी सोच आदमी ना हमेशा त्याग कर रखनी चाहिए, छोटी सोच नहीं रखनी चाहिए। चाहे वो भाई घर परिवार तो संबंधित है, काम धंधा तो संबंधित है, किसी बिजनेस पार्टनर तो संबंधित है, या देश दुनिया तो संबंधित है, उससे बचना चाहिए। अगली है भाई टूटी कलम और दूसरों से जलन कभी भी आदमी को अपना भाग्य नहीं लिखने देती। यह सच्चाई है भाई, जब टूटी हुई कलम होगी तो वो चालेगी नहीं, कुछ लिखने नहीं देगी। और भाई दूसरों से जलन जब हमारी रहेगी तो हमारे अपने पर हमारा ध्यान हट जाएगा। और भाई जब अपने पर ध्यान हट जाएगा तो फिर आदमी कहीं का भी नहीं रहता भाई, दूसरे हम ध्यान लगाने में तो फिर जलन ही बांट आती है, बचता कुछ नहीं है। अगली जो है भाई वो ये है कि सत्य जो है वो परमात्मा की ओर लेके जाता है और असत्य संसार की ओर लेके जाता है। और दोनों में भाई ये अंतर है, परमात्मा जो है वहाँ शुद्धता, सात्विकता और संपन्नता होती है और भाई शांति होती है। और संसार में तो भाई संघर्ष होता है। संसार का तो नाम ही संघर्ष है भाई। कोई संसार में कमा रहा होता है, कोई खा रहा होता है, कोई हंस रहा होता है, कोई रो रहा होता है, कोई जाग रहा होता है, कोई सो रहा होता है। और भाई कोई आगे बढ़ रहा होता है, कोई खो रहा होता है। तो ये चीज़ें संसार की, तो भाई इन चीज़ों का नाम है जिसमें सारी तरह की घटनाएं होती हैं। आगे बताया गया है भाई किया हुआ पुण्य और जोड़ा हुआ धन काम आता है। भाई इसमें कोई दो राय नहीं है। आदमी के पास जहाँ दवा काम करना छोड़ देती है वहाँ दुआ काम करती है, जिसको पुण्य बोलते हैं। और भाई संचय किया हुआ धन जो है ना, जोड़ा हुआ धन आपत्ति काल में, विपत्ति काल में काम आता है। इसलिए आचार्य चाणक्य ने बताया है कि भाई जो है ना आदमी को धन का संचय जरूर करना चाहिए। आगे जो बात है भाई वो ये है कि उत्तेजित बात करना और उत्तेजित खाना खाना हानिकारक होता है। भाई इसमें कोई दो राय नहीं है। उत्तेजना चाहे बातों में हो और चाहे व्यवहार में हो और भाई चाहे खाने में हो, वो नुकसान ही करती है। तीखापन खाने में होगा तो पाचन तंत्र को, बायोमेडिकल सिस्टम को असंतुलित करेगा। और भाई जब बातों में उत्तेजना होगी या मतलब तनाव की बातें होंगी तो वो अपने में या दूसरे में तनाव पैदा करेंगे। आगे लिखा भाई पैसा और पानी कायदे से बरता जाए तो अच्छा होता है। भाई इसमें कोई दो राय नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। पैसा और चाहे पानी हो भाई ये तो दोनों कायदे से ही बरतने चाहिए। अच्छा, अगली जो बात उन्होंने कही वो ये कही कि भाई धैर्य से काम लेना बुद्धिमत्ता कहलाता है। दोस्तों धैर्य और सच्चाई वो गाड़ियां हैं जो कभी अपने सवार को गिरने नहीं देती। धैर्यवान व्यक्ति जितना धैर्य रखेगा, पेशेंस के साथ काम करेगा, वो ठीक निर्णय लेगा, विचार करके बातें करेगा। और विचार करके लिया गया निर्णय हमेशा बेहतर रहेगा उससे जो विचारे बगैर किया गया काम हो। तो नंबर एक। नंबर दो, सच्चाई एक ऐसी गाड़ी है भाई, सच्चाई कभी भी हारती नहीं है। सच को प्रूव करने के लिए जोर नहीं लगाना पड़ता, झूठ को तो दकाना पड़ता है, जोर लगता है, लेकिन सच्चाई देर सवेर अपने आप ही सामने आ जाती है भाई। नेक्स्ट जो है भाई, मकान वह अच्छा जिसकी बुनियाद मजबूत हो। इसमें कोई दो राय नहीं है भाई, बुनियाद जिसकी अच्छी हो, चाहे भाई मकान की बात कर लें और चाहे वे समाज में अपने घर परिवारों की बात कर लें। भाई जहाँ बुनियादी चीज़ों पर काम हो रहा होगा, चाहे वो बाल बच्चे हमारे और चाहे वे भाईचारा है, उसका फ़ायदा ही है, नुकसान नहीं है। नेक्स्ट जो कहा भाई मुफ्त में मिली चीज़ तंग करती है। बिल्कुल भाई इसमें कोई दो राय नहीं है। मुफ्त में मिली हुई चीज़ या बगैर मेहनत के एकदम आया हुआ पैसा आदमी को तंग करता है।
अगर मेहनत करके पैसा कमाया हुआ होगा तो वो जरूर काम आओगा, रुकेगा, और आदमी ने खर्चते समय भी भाई समझ के साथ वो खर्चेगा, उसको पता चल जाएगा कि भाई ये क्या चीज़ है और कैसे इसको खर्चना चाहिए। अगली चीज़ है भाई, दुनिया नकली फूलों में खुशबू ढूंढती है जो होती नहीं, भाई इसमें कोई दो राय नहीं है। कई बार हम लोग काल्पनिक चीज़ों पे लगे रहते हैं, और कई लोग तो पूरी ज़िंदगी भगदड़ में निकाल देते हैं, भागले भागले में, काल्पनिक चीज़ों में। काल्पनिक चीज़ें वो हैं भाई जिसके पीछे हम ज़्यादा बगैर सोचे विचारे लगते हैं। वैसे तो इस पर बड़ी लंबी चर्चा है, कभी फिर करेंगे। अपनी आदतों को अपने तक सीमित रखें, भाई इसमें कोई दो राय नहीं है। आदत जो अगर हमारे तक सीमित रहेगी तो वो ज़्यादा अच्छी रहेगी। आगे लिखा है भाई, धरती पर ही स्वर्ग है, मतलब यहीं पे पृथ्वी लोक में ही स्वर्ग है, लेकिन मगर भोगता कोई कोई है। इसका अर्थ ये है भाई, हमारे चारों तरफ है ना, आज भी अगर हम देखें तो जिस युग की आज हम कल्पना कर रहे हैं ना, इसका मानव इतिहास में सदियों से मानव जीवन कल्पना करता रहा है। रॉकेट, रोबोट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, मोबाइल, आईटी का ज़माना है, ड्रोन सिस्टमों का ज़माना है, आज सब कुछ हमारे पास है। लेकिन अगर व्यक्ति के पास मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, उसका व्यवहार ठीक नहीं है, उसको आत्मिक शांति नहीं है, तो ये सब चीज़ें उसको भोगने का फ़ायदा भी नहीं है, और वो भोग भी नहीं पाएगा, मौका भी नहीं है। आगे की बात तो भाई कई करोड़ रुपए की है, एक ही बात है। बोले भाई, समस्या जो है ना वो अकड़ से शुरू होती है और कुर्बानी पर ख़त्म होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भाई समस्या जो है ना वो मूर्खता से, अकड़ से, और 90% जो समस्याएं हैं वो हमारे नादानपने से शुरू होती हैं, और वे आखिर में वो कुर्बानी मांगती हैं, चाहे संबंधों का नुकसान करके, चाहे पैसे का नुकसान करके, अकड़ से या इन चीज़ों से या इनकार से या मूर्खता से जो लिए गए निर्णय हैं, और बच्चे कि में और चीज़ का नुकसान करके वो ख़त्म होती है। आगे लिखा भाई, मेहनत एक ऐसी चाबी है जो सब ताले खोल देती है, इसमें कोई दो राय नहीं। भाई मेहनती आदमी अगर सही दिशा में मेहनत करेगा तो ज़रूर सफलता मिलेगी और उसका फ़ायदा है। आगे बताया है कि भाई ऊंची आवाज़ में बोलना खतरे से खाली नहीं है। भाई ऊंची तो कोई चीज़, अति तो किसी भी चीज़ की हो वो विनाशकारी होती है, तो उससे बचना चाहिए। आगे इसमें बताया भी न, जो नम्रता है वो एक ऐसा गहना है जो आदमी के सब को वश में कर लेती है। देखिए, एक हद तक जब तक स्वाभिमान के साथ नरमाई हो आदमी को रखनी चाहिए, शालीनता और आदमी का नरम होना हमेशा सही दिशा में अगर वो है तो आगे बढ़ाता है। आखिरी लाइन पे हम आते हैं भाई, काम में आलस और पैसे का लालच कभी भी आपको महान नहीं बनने देता। भाई इसमें कोई दो राय नहीं है। आलस, मन स्थिर अच्छा, शरीर चंचल अच्छा, तो भाई शरीर में आलस नहीं होना चाहिए। आलसी आदमी जो है अपने स्वास्थ्य को खराब कर लेता है। तो भाई ये थी कुछ चीज़ें, हमारे कुछ अच्छे विचार थे, सामाजिक सी बातें थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि भाई अच्छी लगेंगी। जब आपके पास समय हो तो आप ज़रूर देखिएगा, अच्छा लगे तो भाई दूसरों को भी शेयर करिएगा। और हमारा जो चैनल है जनता की आवाज़ न्यूज़ चैनल, भाई ये पत्रकारिता का एक स्वतंत्र ऐसा संग्रह है जहां आपको सामाजिक चीज़ें, अध्यात्म की चीज़ें, ज्ञान की चीज़ें, पूजा अर्चना की चीज़ें, मंदिर या भगवान से संबंधित चीज़ें, राजनीति तो टॉपिक ही होता है, पत्रकारिता का एक हिस्सा है। और जितनी भी हमारी दिन प्रतिदिन की घटनाएं हैं, घटने वाले, उन सब के लिए स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए जाना जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि भाई आज की हमारी जो छोटी प्रस्तुति है वो पसंद आई होगी। पसंद आए तो ज़रूर जो है ना हमें अपना आशीर्वाद देना। जय हिंद, जय भारत।